Good morning, students of MSc 4th semester. Today I am going to discuss about a new topic of paper 4th Fishery Biology, in which in the 4th unit is a topic pollutants affecting fishery water with special reference. तो इसमें हमें स्टडी करना है कि पोल्यूटेंट का क्या प्रभाव होता है फिशरी वाटर पर, क्योंकि फिशरी बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं। फिशरी डिपार्टमेंट के लिए, फिशरी कल्चर के लिए वाटर बॉडी कितना इम्पॉर्टेंट ये हमें पता है। विदाउट वाटर देयर इज़ नो पॉसिबल टू कल्चर द फिशरी। तो फिशरी कल्चर बिना पानी के संभव नहीं है। वाटर बॉडी या वाटर क्वालिटी, वाटर कंटेंट के बारे में कितना हम ये जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो क्योंकि मत्स्य पालन करना है, मछली को पालना है, तो बिना पानी के संभव नहीं है। तो इसलिए अगर उसमें पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं तो फिर फिशरी बायोलॉजी पर कितना असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये इस एस्पेक्ट से हमें आज डिस्कस करना है। तो इसमें कुछ स्पेशल रेफरेंस के साथ हमें डिस्कस करना है कि क्योंकि वैसे तो बहुत से रेफरेंसेस हैं, लेकिन सबकी स्टडी एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रेफरेंसेस जो सिलेबस में दिया गया है उसके जो है कि साथ साथ हमें उसी को ले करके स्टडी करनी है। तो जैसा कि सिलेबस में 4th पेपर फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये 4th पेपर है, इसमें जो इसका 4th यूनिट है, इसमें एक जो टॉपिक है पोल्यूटेंट अफेक्टिंग फिशरी वाटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू ऑयल स्पिल्स, डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल वाटर, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड सीवेज फेड फिशरीज। तो ये इसके रेफरेंसेस है, यानी कि वाटर बॉडी में जो कभी कभी एक्सीडेंटली ये आयल पहुंच जाता है, गिर जाता है, या पानी के ऊपर ये तेल जो है फैल जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडी में चाहे मैरीन वाटर में। जैसे कुछ देशों में कभी कभी जैसे वार हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसमें जैसे कुवैत, इराक में जंगें लड़ी गई, तो वहाँ पे तमाम जो है कि तेल के कुएँ में जो है आग लगा दी गई, उससे तेल बह करके समुद्रों में गया। तो उससे क्या फिशरी, वहाँ के मैरीन वाटर में पाए जाने वाले फिशेज के ऊपर क्या असर पड़े, तो ये सब चीज़ें। और डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स जो घरों से जो रोज़ जो है कि तमाम सीवेज निकल रहे हैं, और इस तरह से इसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं जो नदियों में जा रहे हैं, तालाब में, पोखरों में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर ये फिशेज हैं तो उस पर क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है। उसी तरह इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने फ्लुएंट हैं, एफ्लुएंट से उससे जो है क्या असर पड़ रहा है। रेडियो एक्टिव वेस्ट्स हैं, क्योंकि आजकल ऐसा आधुनिक समय है कि जो है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं, उसका भी दुष्परिणाम पड़ रहा है। इसके साथ साथ सीवेज फिट फिशरीज़ के बारे में भी हमें पढ़ना। तो ये डिफरेंट जो रेफरेंसेस हैं, इसको इसी के साथ साथ इसी को ले करके हमें पोल्यूटेंट के प्रभाव को फिशरी वाटर पर जो स्टडी करनी है। तो इसमें हम एक एक रेफरेंसेस को लेके इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो यही टॉपिक लेकर के हम आज उपस्थित हैं, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये इसका जो है कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक जीवन में इसको देखना और जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पोल्यूशन का वक्त है, चारों तरफ पोल्यूशन फैला। वाटर पोल्यूशन का जहाँ तक बात करें तो इससे काफ़ी जो है कि देश दुनिया की गवर्नमेंट जो है इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तो इंडिया में क्या इसका पोजीशन है, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये फिशरी बायोलॉजी के कार्नर से हम पोल्यूटेंट्स के जो है के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो इसका टॉपिक है पोल्यूटेंट्स अफेक्टिंग फिशरी वाटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू। तो अभी हम इंट्रोडक्शन में चलेंगे। इंट्रोडक्शन के पोल्यूशन की चर्चा करेंगे, पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे,
उसके बाद जो है आजकल जो इस समय रिसेंट पीरियड में, रिसेंट टाइम में क्या इसका पोजीशन है, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद एक एक रेफरेंसेस को उठाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन में, जैसा कि हम जानते ही हैं, पोल्यूशन टर्म के बारे में बहुत हमने पढ़ा है, सुना है, हम देख भी रहे हैं। द टर्म पोल्यूशन ब्रॉडली refers to any change in the natural quality of environment brought about by physical, chemical और biological factors। तो पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, पोल्यूशन जो है एक बहुत ही व्यापक टर्म हो चुका है। ये जो है जो वाटर जो नेचुरल क्वालिटी इन्वायरमेंट की है, इसमें कहीं न कहीं से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स द्वारा जब चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, यानी नेचुरल कंडीशन इसका समाप्त होने लगता है और जो है इसमें तरह तरह के परिवर्तन, क्वालिटी इसका चेंज होने लगता है, तो उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। जब प्राकृतिक रूप रेखा बदल जाती है हमारे इन्वायरमेंट की, और इन्वायरमेंट हम जानते हैं कई तरह के होते हैं, वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये तमाम जो है कि हमारे इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कहीं न कहीं से जो है कि जब चेंजिंग आती है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और पोल्यूशन ख़ास तौर से हम वाटर पोल्यूशन की बात होगी, क्योंकि फिशरी बायोलॉजी में हम इसे स्टडी कर रहे हैं। या वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो है कि जो अनफेवरेबल, जो विपरीत जो है कि अनियमितताएँ हैं चारों तरफ इन्वायरमेंट में जो फैल रही हैं, ये चाहे डायरेक्ट हों चाहे इनडायरेक्ट रूप से एक्टिविटीज़, इंसान की एक्टिविटीज़ से हो रही हैं। क्योंकि इसमें कोई जानवर, कोई और पशु पक्षी शामिल नहीं है इस पोल्यूशन को फैलाने में। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान की एक्टिविटीज़, वो चाहे डायरेक्ट उसकी एक्टिविटीज़ शामिल हो इसमें, चाहे इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ शामिल हो, इंसान के ही एक्टिविटीज़ से जो है कि ये हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है इसमें परिवर्तन आ रहा है। वो हमारे जो फेवरेबल कंडीशन को चेंज करके अनफेवरेबल कंडीशन में, इन्वायरमेंट में बदल दे रहा है। तो इसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। दस कंटामिनेशन ऑफ एयर और ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। इस तरह से अगर ये जब अनफेवरेबल अल्ट्रेशन देखने को मिलता है हमारे चारों जो कुछ भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स अराउंड अस, जितनी चीज़ें वही हमारे इन्वायरमेंट में, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे खाने की वस्तु हो, रहने की जगह हो, एयर हो, सब कुछ जो है हमारे अराउंड अस, हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो जब हम जो है कि पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड एयर को डायरेक्टली कहीं न कहीं से कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे ह्यूमन हेल्थ पर जो है कि प्रभाव डालता है। और इतना प्रभाव डालता है कि इसका असर आप देख रहे हैं पूरे संसार में क्या स्थिति बनी हुई है पोल्यूशन का। तो इस तरह से अनवांटेड, अनफेवरेबल चेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट में होते चले जा रहे हैं, उससे हमारे हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ रहा है। एंड वेल बीइंग while certain other changes such as emission of CO2, क्योंकि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कि कंसंट्रेशन भी हमारे इन्वायरमेंट पे बढ़ता जा रहा है, और ये ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। मे अफेक्ट मैन इनडायरेक्टली, इससे जो है कि इंसान कहीं न कहीं से जो है कि अफेक्टेड हो रहा है और पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वेरियस बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मैंस एक्टिविटीज़ फार्म द पोल्यूटेंट्स। तो अब इंसान अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीविका के लिए, अपने जीने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपना रहा है कि जो है कि तमाम तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उसमें भी बाई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। तो बाई प्रोडक्ट से और इंसान के ऐसी एक्टिविटीज़ से क्या होता है, पोल्यूटेंट जो है कि कहीं न कहीं से सामने पोल्यूटेंट्स आते चले जा रहे हैं। और ये पोल्यूटेंट्स जो है कि पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। एंड इंक्रीज विथ राइज इन पॉपुलेशन। और अब ये भी सबसे बड़ा जो वजह है, क्योंकि सब कुछ जो इंसान कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जो कारण है, जो रीजन है, वो है पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन की वजह से तमाम चीज़ों की ज़रूरतें भी पैदा होती जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो हर पूरे पॉपुलेशन के लिए हर चीज़ें मुहैया कराना, उपलब्ध कराना
जो है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए तमाम तरीके से, उल्टा सीधा तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करके जो है कि इंसान तक सारे प्रोडक्ट को, फूड मटेरियल को जो पहुंचाना जो है ज़रूरी हो गया है। इसीलिए जो है कि ये पोल्यूटेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर इससे बहुत फ़ायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं जो है। तो इस तरह से पोल्यूटेंट का कितना असर जो है कि हमारे जीवन पर पड़ रहा है। एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सम पोल्यूटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो पोल्यूटिंग वेस्ट भी वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इंसान के अपेक्षा कम है उनका योगदान। लेकिन हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उनसे पोल्यूटेड वेस्ट भी प्रोडक्ट भी जो है कि सामने आते हैं। बट इन ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम, लेकिन जो और ऑर्गेनिज्म जो पोल्यूटेड वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्ट जो है देते हैं तो रिलीज़ करते हैं, तो उनका इकोसिस्टम पर बहुत असर नहीं पड़ता, इकोसिस्टम बैलेंस बना रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मानव के एक्टिविटीज़ से जो है कि हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड जो है, जो रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर है, वो कहीं कहीं अपना असर दिखा रहा है। द वेस्ट्स ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज फूड बाय अनदर। जब फूड मटेरियल है जो है कि कहीं न कहीं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अगर वेस्ट हो रहा है तो वो भी जो है कि पोल्यूशन का पार्ट है। सो दैट दे डू नॉट एक्यूमुलेट एंड आर ब्रोकन डाउन, और इसे हम जो है कि आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। एंड देयर इज़ नो अनफेवरेबल अल्ट्रेशन। तो मिला जुला के कहने का मतलब है कि और ऑर्गेनिज्म द्वारा जो अगर किसी भी तरीके से अगर इस तरह के डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं या पोल्यूटिंग वेस्ट सामने आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो इकोसिस्टम को डगमगाने वाले नहीं है। उसे बैलेंस, इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। उनके थोड़ा बहुत नुकसान करने से और ऑर्गेनिज्म या पशु पक्षियों को नुकसान करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो बैलेंस में रहता है, इन्वायरमेंट कंट्रोल में रहता है। लेकिन ह्यूमन जो है एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है अल्टरेशन जो बन रहे हैं वो ज़्यादा अनफेवरेबल हैं और ज़्यादा इन्वायरमेंट को जो है कि चेंज करने वाले हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स एक्सप्लोजन इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन have resulted in the discharge of excessive amounts of waste material into the environment। और जो रिसेंट ईयर में हम देखते हैं, जो आधुनिक समय में आजकल की जो स्थिति है, इतना ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से जो है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, इंडस्ट्री बनाई जा रही, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने बहुत तेज़ी से लगते चले गए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन इंडस्ट्री से तमाम तरह के जो है कि प्रोडक्ट जो बाहर आ रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहे हैं, और जो वेस्ट मटेरियल जो है कि बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो नदियों में जा रहे हैं, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, ये सब जो है कि पूरी तरह इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया है इन्होंने, और इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो चुका है। इस तरह पोल्यूशन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम वैसे भी जानते हैं, लेकिन यहाँ हमें जो फिशरी बायोलॉजी के हिसाब से हमें यहाँ स्टडी करनी है कि फिशरी वाटर के लिए, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूटेड है इस कंडीशन से, तो फिर फिशरी वाटर जो है में जो पोल्यूटेंट्स आ जा रहे हैं या आते हैं या आ रहे हैं, तो इससे जो है फिशरी बायोलॉजी पर या फिश कल्चर पर क्या असर पड़ा है, इसकी हम चर्चा धीरे धीरे हम उसी पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, उसी रेफरेंस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ लार्ज सिटीज़ रिजल्ट्स इन द रिवर्स बिकमिंग द ड्रेन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसको उसी के हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ते जा रहे हैं। ये मैक्सिमम बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह, क्योंकि वहाँ पे सारे संसाधन मौजूद है, तो वहाँ पे फैक्ट्री और कल कारखाने खोलना आसान है। तो इसलिए वहाँ पर जो है कि जो आसपास जो नदियाँ हैं उसी में सारे इनके जो है वेस्ट मटेरियल ड्रेन किए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, उसमें गिराए जा रहे हैं, और उससे जो है कि वहाँ के जो नदियाँ हैं, जो आसपास के एनवायरनमेंट है, पूरी तरह से दूषित होता चला जा रहा है। डोमेस्टिक वेस्ट्स, घर से निकलने वाले तमाम प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल हैं, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, सीवेज और जो है घर से जो निकलने वाले जो
बेकार के जो है चीज़ें हैं, पानी है और इंडस्ट्री में निकलने वाले जो फ्लुएंट्स हैं आर जनरली अलाउड टू बी एडेड टू द रिवर्स विदाउट एनी प्री ट्रीटमेंट। और ये निकलते तो जा रहे हैं ये वेस्ट मटेरियल्स और सब नदियों में जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर शहरों में देखने को ये मिल रहा है कि वहाँ पे कोई इस जो वेस्ट मटेरियल है इसको नदियों में गिराने से पहले, ड्रेनिंग से पहले जो कोई प्री ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि पहले इनके जो टॉक्सिकेंट हैं या इनके जो है पोल्यूटेंट्स हैं इसके प्रभाव को कम करके तब उसके जो है फ्लूएंट को नदियों में छोड़ा जाए। तो ये भी जो है अंधाधुंध जो है कि इंडस्ट्री लग रहे हैं और इससे निकलने वाले वेस्ट मटेरियल नदियों में फेंके जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इससे जो है कि कोई प्री ट्रीटमेंट, कोई ऐसी प्री प्लानिंग नहीं है, जिससे पोल्यूशन और का ग्राफ और बढ़ता ही जा रहा है। काजिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर, इस तरह से वाटर पोल्यूशन बहुत तेज़ फैलता चला जा रहा है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रीमली पॉइजनस टू लाइफ साइकिल फिश लाइफ। तो जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं इतने पॉइजनस होते हैं कि जो नदियों में जा रहे हैं और इससे जो है कि वहाँ पे जो पलने वाले जो फिश हैं या वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए पॉइजन का काम कर रहा है, उनके लाइफ को जो है कि बहुत नुकसान पहुँचाने वाला है। ख़ास तौर से आप फिश की हम चर्चा कर रहे हैं, फिश की फिशरी बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि फ़िश लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये जो है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियों से निकल करके नदियों में जा रहे हैं। एंड काज डिप्लीशन ऑफ फिश पॉपुलेशन, और ये फ़िश पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं, यानी फ़िश पॉपुलेशन धीरे धीरे डीजनरेट करता चला जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। और ये प्रभाव कैसे पड़ा? बाय एडवर्स चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश वाटर। इस तरह से ये जो वेस्ट मटेरियल जो है नदियों में जा रहे हैं, फिश पॉपुलेशन पे जो है बहुत ही दुष्परिणाम दे रहे हैं। तो इस तरह से वाटर बॉडी का जो है जो प्रभाव है वो फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल हर तरह के जो है कि चेंजिंग कर रहे हैं और इसमें विपरीत प्रभाव डालने वाले साबित हो रहे हैं। In addition to the industrial and domestic wastes, a large number of agriculture pesticides and insecticides have further increased the hazards of population water। तो इस तरह हम देख रहे हैं इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और डोमेस्टिक वेस्ट जो घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट है या बेकार जो फ्लुएंट्स हैं और जो है कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ जो हो रहे हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से पेस्ट को समाप्त करने वाले, इंसेक्ट को ख़त्म करने वाले, क्योंकि तमाम कीड़े मकोड़े जो है कि पेड़ पौधों पर या फसलों पर जो आ जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ऐसे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं। तो यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड में भी तरह तरह के ऐसे यूज़ किए जा रहे हैं जो खेतों में डाले जा रहे हैं, वो भी जो है कि बह करके वाटर बॉडी में जाते हैं और धीरे धीरे इनके जो है कि जाने से नदियों में इनके प्रभाव से जो है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वाटर बॉडी जो है काफ़ी जो है कि चेंज होती चली जा रही है पूरे देश की, पूरी दुनिया की। और इस तरह वाटर पोल्यूशन जो है कि पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने वाला जो है कि एक फैक्टर हो चुका है। और अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस तरह से जो है कि सारे नदियाँ, सारे तालाब, पोखरे, यहाँ तक कि समुद्र के भी पानी जो है ये सब पोल्यूटेड हो ही गए हैं और होते जा रहे हैं। इस पर समय रहते ही जो है कि काफ़ी कुछ करना है। वैसे हर देश की सरकारें, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है ये तमाम प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन इंसान की जो महत्वाकांक्षा है या डिज़ायर, इनकी डिज़ायर है, जो इतनी जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको फुलफ़िल करने में सभी लगे हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है कि पानी फिरता चला जा रहा है, कोई असर नहीं है। हाँ, ये है कि इस समय जो रिसेंट पीरियड में जो कोरोना का जो प्रभाव आया है तो इससे जो है कि सभी लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में हैं। इस तरह से सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में, समाचारों में सुनने को देखने को मिल रहा है
कि कई नदियाँ काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी हैं, उनका पानी निर्मल साफ़ हो गया है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो नहीं हो रही हैं। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं एयर पोल्यूशन पे भी इसका असर पड़ा है, यानी कि सहारनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट से ही हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं साफ़ सुथरी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स और इतने एयर में इतनी चीज़ें बराबर आती थी। तो इस तरह से देखने में लग रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कितना जो है दुष्परिणाम है, और ये वजह है ह्यूमन पॉपुलेशन का राइज़ करना। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जब तक नहीं घटेगा तब तक इन पॉपुलेशन को समाप्त करने की हम सोच नहीं सकते। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन पर जो असर पड़ रहा है, और ख़ास तौर से वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि वाटर बॉडी में डिफरेंट टाइप की चीज़ें इंटर करती जा रही हैं। तो वाटर पोल्यूशन के एस्पेक्ट से फिशरी बायोलॉजी की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन, जो लेकिन हम जो है कि इससे जो रिलेटेड रेफरेंसेस हैं, जैसे आयल है, डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स हैं, इसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने आएंगे और देखेंगे किस तरह से इसमें जाने वाले जो एक एक चीज़ें हैं, चाहे आयल हो, चाहे डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स हैं, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इससे जो है वाटर बॉडी की क्वालिटी और क्वांटिटी किस तरह चेंज हो रही है, और किस तरह से ये ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ साथ फिशरी बायोलॉजी भी का क्या जो है कि इफ़ेक्ट है, क्या प्रभाव है, यही हमें पढ़ना है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यही पे इसको हम अब ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके हम मौजूद होंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।